हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंचन शर्मा ब्लॉग। सो गाइज, आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले सबको हैप्पी करवा चौथ। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कीनिया में हम लोग किस तरह से करवा चौथ का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, करवा चौथ को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइज, अभी हो चुकी है शाम और शाम के बज चुके हैं 5। तो अभी हम लोग कथा सुनने के लिए आए हैं आर्य समाज मंदिर में। आर्य समाज मंदिर में यहाँ पे पूरी कथा जो है वो सुनाई जाती है। उसके बाद आज का जो है वो हमारा व्रत जो है वो कथा जो है वो पूरी संपन्न होती है। सो गाइज, कीप वाचिंग कंचन शर्मा ब्लॉग्स। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ मोमेंट शेयर करने वाली हूँ अपने करवा चौथ के फ्रॉम केनिया। कीप वाचिंग। So guys, it's a beautiful day and now I am at Arya Samaj Mandir, or it's very heartwarming to see how Indian community, still it's small but all are gathering together in Nakuru, a small town, and we are celebrating this function, this festival. So it's really awesome. So हम लोग यहाँ पर सब guys इकट्ठे हो रहे थे। जब तक सब आ जाते हैं लेडीज, उसके बाद यहाँ पे कथा जो है वो शुरू की जाती है। सो वी वर स्टिल वेटिंग फॉर एवरीवन टू कम। और गाइज, ये बहुत ही बढ़िया, मतलब हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग है कि वी हैव हियर दिस आर्य समाज टेम्पल वेयर वी कैन सेलिब्रेट अवर करवा चौथ। नकुरू में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं पर सब लोग जो हैं वो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हैं करवा चौथ, बट स्टिल काफ़ी लोग हैं जिनके साथ हम काफ़ी लेडीज़ हैं जो यहाँ पे आ जाती हैं। तो हम एवरी ईयर यहाँ पे कथा सुनते हैं और आशा वालिया जी हमें हर साल यहाँ पे कथा सुनाती हैं। सो दैट्स ग्रेट एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हर कि हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ये अरेंज करते हैं और हम लोग ये कथा जो है यहाँ पे सुन पाते हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर। सो ये फीलिंग ही कुछ और होती है गाइज। चलो फिर मैं कर लेती हूँ। 7 भाइयों के बहन थी, उसका नाम हीरा था। उसकी शादी हुई नहीं और शादी के बाद पहला करना तो था। थोड़ी देर बोलो भाई, माइंड है। मेरे तो कारण तो उसने व्रत रखा, पहला करवा चौथ का व्रत है। सुबह से सब्जी खाई और भाभीयों ने भी व्रत रखा, उसने भी रखा। तो अपने भाइयों की बहुत ज़्यादा लाग दी थी, तो भाई उसके बिना खाना नहीं खाते थे। तो सुबह जब लंच का टाइम है तो कहा चल रहे हैं खाना खाएं। तो कहती नहीं, मेरा ना व्रत है, तुम खा लो, मैं बाद में चंद्रमा को अलग लेके खाऊँगी। तो बोलते अच्छा, बेचारे अकेले खाना खा के चले आते हैं। तो सत्ती ना तेरी ना तुम चरखड़ा फेरी ना, मान पैर पानी ना, सुतड़ा जगानी ना, रुसड़ा मनानी ना, मैं पैर प्यारी मीरा, चंद चढ़े ते पानी पीवा। कत्ती ना तेरी ना तुम चरखड़ा फेरी ना, मान पैर पानी ना, सुतड़ा जगानी ना, रुसड़ा मनानी ना, ले पैन प्यारी मीरा। तो फिर शाम को फिर आते हैं, रात का खाने का टाइम हो जाता है, तो फिर चल खाना खाएं। तो सुबह से कुछ नहीं खाया। तो वो कहती नहीं, अभी तो मैंने चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया, तो जब चंद्रमा को अर्घ देगी फिर मैं खाना खाऊंगी। तो बेचारे मायूस से होकर चले आते हैं और जाकर प्लानिंग करते हैं कि हम अपनी बहन सुबह से हमारी भूखी है, कुछ नहीं खाया, इसने पानी भी नहीं दिया, तो क्या करें। तो वो प्लानिंग जाते दूर जंगल में जाके ना पीछे ब्लैंकेट वो कर लेते हैं और लकड़ों को आग लगा के उसको एक भाई आके बोलता है, भाई बहन चल चंद्रमा निकलाया।
तो वो कहते अच्छा, तो अपनी भाभीियों को बोलते कि चलो चंद्रमा को रख दे ले, तो बोलते नहीं तू दे, हम बाद में ले लेंगे। तो बेचारी वो जाके चंद्रमा को रख दे देती है और आके खाना खाने बैठ जाते। भाई भी बड़े खुश होते हैं, खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही वो पहली गुटकी मुँह में डालती है तो उसके ना बाल आ जाते हैं खाने में। तो सेकंड टाइम जब वो डालती है सेकंड बाइट तो उसको छींक आ जाती है। तो थर्ड बाइट जब मुँह में डालती है तो दरवाज़ा खड़क जाता है, तो उसको खबर मिलती है कि तो उसके ऊपर की हालत ठीक नहीं है। शक्ति ना तेरी नाम चक्रा तेरी नाम मान पैर पानी नाम सुंदर राजधानी नाम राम नामी नाम पैन प्यारी मीना चल चढ़े पानी पीना करती ना तेरी नाम कुम चक्रा फेरी नाम मान पैर पानी ना सुत राजगानी ना राम नामी ना पैन प्यार। चली जाती है अपने हस्बैंड के पास। वहाँ जाके देखती है कि उसकी सारी बॉडी में सुइयाँ लगी हुई हैं और उसका मतलब बहुत सीरियस है। तो वो बैठ जाती है, उसको अपनी गोदी में उसका सर रख के और उसकी सुइयाँ निकालती रहती है। तेरी नाम कुम चक्रा फेरी नाम मान पैर पानी ना सुत राजगानी ना राम नामी ना पैन प्यारी पीना चन चढ़े पानी पीना। घाट घाट की पूजा से करती रहती है कि जो रानी सी वो गोरी हुई, जो गोरी सी वो रानी हुई। तो और रोती है, बातें करती है उनके साथ। तो राजा को आदत होती है कि रात को ना अपने वो पूरे उसमें शहर में घूम के देखता है कि मेरी प्रजा कोई दुखी तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब वो वहाँ से निकल के जाता है उसकी कमरे से बाहर से, तो उसको रोज यही आवाज़ सुनाई देती है, भाई जो बोली से रानी जो रानी से बोली है। तो वो चला चला जाता है। फिर एक दिन दोबारा फिर जब निकलता वहाँ से तो उसको ये आवाज़ सुनाई देती है। तो दरवाज़ा खटकाता तो वो खोलते दरवाज़ा, तो वो बोलता है कि तू ये क्या बोल रही है सर, मैं रात को पूरा रोज सुनता हूँ कि तू ये बात कहते जो रानी से बोली जो बोली से रानी है। तो क्या बात है? तो नहीं नहीं कुछ बात नहीं है। तो वो साथ में एक बुढ़ा बाबा होता है, तो वो बेचारा एक छोटे से उसमें कागज़ में चावल लिए होते हैं, एक कागज़ में वो दिया होता है शुगर ली होती है, और एक छोटी सी कटोरी में दूध लेके घूम रहा होता है कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई खीर बना दो। तो वो परी की मम्मी के पास जाता है कि मेरी खीर बना दो, कहती जा होया एनी जी दूध मैं की खीर बनावा तेरी। तो वैसे सबके पास जाता है, सब उसको बेचारे को दुनकार देते हैं। तो एक हमारी बीजी की तरह से बेचारा उनके पास जाता है, कोई माँ होती है, उनको कहता है कि भाई माँ ही मेरी खीर बना दे। तो वो कहती है अच्छा बाबा मैं बना देती हूँ तेरी खीर। तो जब वो खीर बना दी छोटी सी कौली ले आती है, उसको बोलती ले इसमें डाल दे सारा कुछ। कहती नहीं माई इतनी सी इसमें क्या बनेगा। वो कहती पापा तू कौली में तो दूध लेके फिर रहा और कागजों में तूने शुगर और राइस पकड़ रखते हैं, तो कहाँ से कहती मेरे पास तो यही सबसे बड़ा बर्तन है इसमें। कहते नहीं नहीं तुम जा तेरे स्टोर में जाके देख तेरे पास तो सब कुछ है। तो वो जाती है तो बड़े बड़े सुखड़िए वगैरह पड़े होते हैं, तो वो उसमें खीर बनाने रख देती है। तो वो बाबा जो होता है उसको कहता है कि जब तक मैं नहीं आऊँगा प्रसाद नहीं लगाऊंगा तूने ये खीर खानी नहीं है, किसी को नहीं देंगी मतलब खीर खाने के लिए। वो कहती है अच्छा। तो बाबा जी चले जाते हैं अपने पता नहीं कहाँ के कहाँ। तो बच्चे आते हैं स्कूल से, उनकी दादी खीर दे हमें खाने के लिए। तो वो कहते बाबा आएगा तो खीर मिलेगी, ऐसे कैसे मिलेगी। तो वो कहते जा बाहर देख। तो बाहर देखते बाबा जी तो कहीं नहीं नज़र आते, वो बेचारे ऐसे भूखे प्यासे अपने काम पे चले आते ना स्कूल चले आते हैं वापस। तो थोड़ी देर के बाद वो आते हैं बच्चे लड़के आते हैं, वो कहते हैं बाबा हमें तो बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। तो वो कहती नहीं जा बाबा को ढूंढ के आओ। तो भाई खीर उसके आने के बाद ही खाएंगे भोग के बाद। तो वो देखते कहते माँ बाबा तो यहाँ कोई नहीं है। तो वो कहते हमें तो अपने काम पे जाना है, तो हम भूखे कैसे जाएं। तो वो कहती है अच्छा। वो थोड़ी सी खीर लेती है, चिट्टा डालती है उसका अग्नि में और अपने लड़कों को खीर खाने के लिए दे देती है। तो लड़के खा के चले आते हैं।
फिर बहुएँ आती हैं, बहुएँ भी कहती हैं कि मामा हम तो सुबह से काम करके थक गए, भाई हमें तो बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। तो वो कहते बाबा को देखो, कहते बाबा तो कहीं नहीं है। तो फिर जैसे लड़कों को दी होती है चिट्टा मांग के, तो उनको भी दे देती है खाने के लिए, तो वो भी खा के अपने काम में दोबारा से लग जाती हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद के दादी को भी भूख लगती है, दादी कहती है अब मैंने बाबा तो पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, तो मैं भी ऐसे खा लेती हूँ। वो फिर बाबा के नाम का चिट्टा डाल के खुद भी खा लेती है। थोड़ी देर बाद के बाद बच्चे वापस आते, बच्चे कहते हैं दादी दादी हमें तो बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, तो तू हमें खाना दे, अब तो हम स्कूल से भी वापस आ गए। तो वो कहते जाओ बाहर जाके देख के आओ, बाबा आएगा तो मैं तुम्हें खाने के लिए दूँगी। तो वो कहते दादी बाबा तो बाहर बैठा हुआ है। तो वो कहते जाओ बाबा को बुला के लाओ। तो वो बेचारे बच्चे बुला के लाते हैं और उसको बोलते हैं कि बाबा जी खीर खाओ, आप कहाँ चले गए थे। वो कहते हैं कि माई तू झूठ बोलेगी तो तेरा सर्वनाश कर दूँगा, सच बोलेगी तो तेरे को तू फलेगी फूलेगी। वो कहती जब तूने अपने लड़कों को खीर कराई मेरे नाम का चिट्टा दे के, तब मैं बहुत खुश हुआ। फिर तूने बहुओं को खिलाई तो तब भी मैं खुश हुआ, और तब तूने आप खाई दरवाजे के पीछे बैठ के तो मेरे नाम का चिट्टा दे के तब भी मैं बहुत खुश हुआ। तो वो कहती है हाँ बच्चों ने काम पे जाना था तो उन्होंने खा लिया, बहुएँ भी भूखी थी इसलिए मुझे भी भूख लगी तो मैंने भी खा ली। तो कहती माई तूने सच बोला तो ठीक है तू फलेगी फूलेगी। तो कहती बाबा भोग तो लगा ले, कहते मैंने तो भोग लगा लिया। अब वो कहती मैं इस खीर का क्या करूँ। तो कहती तू बांट सबको अपनी ये खीर अपने मोहल्ले में सबको दे। तो वो बोलती अच्छा। तो वो उसको अपने जाके बर्तनों में डाल रहती। वो कहती माई तूने सच बोला, तू फलेगी फूलेगी, तेरा ये सदाबहार का जो पतीला हमेशा भरा रहेगा, मित्र घर में हमेशा रौनक रहेगी, घर भरा रहेगा तेरा। तो इस कहानी का मतलब ये है कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, झूठ में नहीं विश्वास करना चाहिए। So guys, this is the moment when we all pray for the long life and prosperity of our husband, and we really take the blessings of our elder ones. और guys, this is really awesome कि हमें यहाँ पे पूरा ये सेलिब्रेट करने का मिलता है, and we feel the community and our culture, everything here in Nakuru. So guys, sense of community make it more special as we share all these together with each other. सो गाइज पंडित जी ने पूरी पूजा करवाई और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी फोटोज क्लिक की गार्डन में। तो टेंपल में बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन भी है। सो गाइज इट वाज रियली ऑसम कि वी सेलिब्रेटेड ऑल द थिंग्स टुगेदर। और सो गाइज अभी कथा फिनिश हो चुकी है और शाम के बज चुके हैं 6:15 6:30 बज जाएंगे घर पहुँचते। और अभी बस हम लोग जाके, मैं तो चाय पी लेती हूँ कथा के बाद, तो चलिए अभी मैं जाके चाय बनाने का इंतजाम कर रही हूँ। बहुत ठंडी भी होगी, आज पूरा बादल है, थोड़ी सी बारिश होगी तो शुक्र है कि थोड़ा सा आसमान जो है वो साफ हो जाएगा। तो होपफुली जो चांद है वो टाइम पे हमें दिख जाए केनिया में। दरियादों का जादू, सपनों में बस तू ही तू, दिल से दिल का रिश्ता है, रूह तक भी बहरा है। कितने बजे? सो गए 6:30 पे अभी चाय पी के हो गया मेरा 6:50 हो गए। चलो 6:50 पे चाय पिए तो अभी देखते हैं चांद कितने बजे आता है बाहर। ऊपर देखिए पूरा यहाँ पे तो बादल है आज। सो गाइज उसके बाद मैं पहुंच गई बाप्स टेम्पल। बाप्स टेम्पल में आज बहुत ही बढ़िया कल्चरल प्रोग्राम था, दिन में भी बहुत ही बढ़िया प्रोसेशन था। सो गाइज जो मैं अटेंड नहीं कर पाई तो मैंने अभी जो है यहाँ पे पूरा कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय किया। और उसके बाद गाइज यहाँ पे टाइम बहुत बढ़िया स्पेंड हुआ। इसका पूरा ब्लॉग मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो गाइज उसके बाद शाम को रात को मतलब हम लोग पहुँच गए और मैंने देखा चांद 9:40 के आसपास। So guys, this was my Karwa Chauth celebrations far away from home, from India, but still full with love and affections and traditions. So guys, keep watching Kanchan Sharma vlogs. Hope you enjoyed. If you enjoyed, then please kindly subscribe to my channel. मिलते हैं next vlog में. Take care everyone. Bye bye. मन मेरा ये तुझको चाहे, तेरे बिना मैं अधूरा।
हर लम्हा है याद का दास्तां, प्यारी तू मेरी रानी, साथ हो कर पूरी अरमां, तेरे बिन ये